देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स टॉपिक को समझा था, वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पीवाईक्यू भी सॉल्व किया था। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को देखेंगे, दैट इज मैग्नेटिक डायपोल एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ओके, और उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इजी है, क्वेश्चंस कर सकते हो। तो ये जो है ना टॉपिक, इसको हम लोग कंपेयर करके समझते हैं, तब ज़्यादा फील आएंगे। इन ए सेंस जो पहला चैप्टर में हमें मिला था ना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, उसको देख लेते थोड़ा सा। एक्चुअली आइडिया ये है कि सपोज एक चार्ज है क्यू और एक चार्ज है क्यू, इसका वैल्यू है माइनस में, इसका वैल्यू है प्लस में, लेकिन दोनों की सेम वैल्यू है। ठीक है, लेट्स से ये -2, दिस इज +2। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में देखो ये दो चार्ज है ना, तो बिकॉज ऑफ दैट ये दोनों मिल के एक क्या बनाएंगे, डायपोल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चार्ज है, इस चार्ज की स्ट्रेंथ कितना है, क्यू है, इसका स्ट्रेंथ भी सेम ही है, क्यू है, इसका वैल्यू है माइनस में, इसका वैल्यू प्लस में है। सो इस केस में जो हमें मिलेंगे दैट इज डायपोल मोमेंट। कौन सी डायपोल मोमेंट, क्योंकि चार्ज है ना इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हमें मिलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मिलेंगे। ठीक है, क्यों मिलेंगे, क्योंकि एक डायपोल है, बिकॉज ऑफ द डायपोल मोमेंट मिलेंगे। ये डायपोल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दो चार्ज है ना। तो डायपोल होने के लिए क्या चाहिए कंडीशन, डायपोल होने के लिए टू चार्जेस होना चाहिए, लेकिन किस टाइप का चार्जेस, इक्वल चार्जेस एंड ऑपोजिट नेचर के होना चाहिए। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये डायपोल हो गया, इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर के चार्ज, एक माइनस होने से अनदर को प्लस होना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है ना, उसका मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज नथिंग बट कि ये जो है ना, ये जो है चार्ज, इसका स्ट्रेंथ होंगे ना, स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज, या तो डायरेक्ट चार्ज लिख देते हैं। ठीक है, चार्ज इनटू सेपरेशन डिस्टेंस। ठीक है, सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, सेपरेशन डिस्टेंस लिख दो। ठीक है, सो चार्ज की वैल्यू कितना है, क्यू है, तो स्ट्रेंथ है ना चार्ज के, माइनस में नहीं लिखना, मतलब तो दोनों चार्ज सेम ही है, क्यू लिख दिया, एक चार्ज लिखना है। इनटू सेपरेशन डिस्टेंस, दोनों के बीच में जो है ना, उसको ट्वाइस ए कंसीडर करते हैं हम लोग, ट्वाइस एल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एल भी कर सकते हो। तो ट्वाइस ए लेने से थोड़ा सा कन्वीनियंस होता है। तो बेसिकली यहाँ पे सेपरेशन ट्वाइस ए लिया। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है ना, इसका सिंबल क्या है, कैपिटल पी। और ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, ये फैक्टर क्वांटिटी है, इसके डायरेक्शन होंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, ये सब देखा था हमने पहला चैप्टर में, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया, देखा कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मतलब क्या होंगे, चार्ज दो है, उसमें से एक चार्ज की स्ट्रेंथ लो, यानी चार्ज की वैल्यू लो जो भी है, इनटू सेपरेशन डिस्टेंस, दोनों के बीच में जो सेपरेशन है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पी है ना, डायपोल मोमेंट है, ये कौन सी डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इसका जो ऐसा यूनिट होंगे दैट इज क्यू, मतलब क्या है, चार्ज है, चार्ज की ऐसा यूनिट है कूलम्ब। ट्वाइस है मतलब सेपरेशन की यूनिट क्या होंगे, सेपरेशन मतलब डिस्टेंस, मीटर होंगे। तो बेसिकली कूलम्ब मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो अभी हम लोग आते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पे। सो लेट्स कंसीडर ये एक मैग्नेट है, इसका ये साउथ पोल है, दिस इज द नॉर्थ पोल। तो दोनों पोल्स के बीच में एक सेपरेशन भी होंगे ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पे दोनों पोल्स के बीच में सेपरेशन होंगे कुछ, दैट इज लेट्स से ट्वाइस ए। सो ये जो पोल है, इसका जो स्ट्रेंथ होंगे, पोल की स्ट्रेंथ को कैसे डिनोट करते हैं, क्यू एम से। जैसे यहाँ पे चार्जेस की स्ट्रेंथ को क्यू लेटर से डिनोट किया जाता है, तो यहाँ पे पोल की जो ताकत है, स्ट्रेंथ है फोर्स लगाने के, उसको हम लोग क्यू एम से डिनोट करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक पोल है ये। ठीक है, ये मैग्नेटिक साउथ पोल एंड दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, तो यहाँ पे क्यू एम से ही डिनोट करेंगे इसे। और यहाँ पे भी जैसे वहाँ पे सेम पोल है, मतलब इन ए सेंस स्ट्रेंथ सेम है, क्यू क्यू है, लेकिन नेचर साइन जो है ना वो ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव चार्ज अनदर इज नेगेटिव। तो यहाँ पे सिमिलरली वही है कि नेचर दोनों पोल्स की ऑपोजिट है, एक साउथ पोल होंगे तो अनदर को नॉर्थ पोल होना ही होगा, तो उस केस में हम बोलेंगे ये डायपोल है, और दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ सेम होना होगा। तो इसका स्ट्रेंथ क्यू एम, इसका भी स्ट्रेंथ क्यू एम, क्लियर है यहाँ तक। ओके, तो यहाँ पे इस केस में जो हमें मिलेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जस्ट लाइक यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मिला, यहाँ पे क्या मिलेंगे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल, ये यहाँ पे इसको मैग्नेटिक डायपोल कहेंगे। तो मैग्नेटिक डायपोल होने के लिए जो कंडीशन है दैट इज क्या बोलोगे, आप बोलोगे सेम पोल स्ट्रेंथ होना होगा। ओके, सेम पोल स्ट्रेंथ होना होगा, और क्या होना होगा, ऑपोजिट नेचर की पोल होना होगा। ओके, ऑपोजिट पोल लिख देते हैं। ठीक है, ऑपोजिट नेचर की पोल, यानी एक साउथ होने से अनदर को नॉर्थ, तो आप सीधा ऑपोजिट पोल लिख दो। ठीक है, सेम पोल स्ट्रेंथ लेकिन ऑपोजिट पोल, पोल स्ट्रेंथ को क्यू एम से डिनोट करेंगे। ठीक है,
पोल स्ट्रेंथ मतलब क्यू एम से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिलेंगे, जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मिला है ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिलेंगे। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो डेफिनेशन होंगे क्या लिखोगे कि पोल स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोल की स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे दोनों पोल्स की सेम स्ट्रेंथ होंगे तभी ये डायपोल बनेंगे। तो दोनों में से एक पोल की स्ट्रेंथ लिख दो, है ना, पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन डिस्टेंस आप लोग अच्छे से लिखना, ठीक है। तो पोल स्ट्रेंथ की जो सिंबल है दैट इज स्मॉल क्यू एम, ठीक है, इनटू सेपरेशन डिस्टेंस को आप लिखोगे ट्वाइस ए से, ठीक है, ट्वाइस ए लिख दिया सेपरेशन दोनों पोल्स के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो सिंबल होंगे दैट इज स्मॉल एम, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से लिख दो। तो बेसिकली मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन डिस्टेंस। तो ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ना, इसका ऐसा यूनिट क्या लिखोगे, इस पोल स्ट्रेंथ की ऐसा यूनिट क्या है, दैट इज एम्पियर मीटर, ठीक है, एम्पियर मीटर इज द ऐसा यूनिट फॉर पोल स्ट्रेंथ। इनटू सेपरेशन की यूनिट क्या है, सेपरेशन मतलब डिस्टेंस, यूनिट मीटर ही होंगे। तो बेसिकली एम्पियर मीटर होंगे ना, एम्पियर मीटर स्क्वायर होंगे, एम स्मॉल एम मतलब क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। सो ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है और मैग्नेटिक मोमेंट कह सकते हो, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की ऐसा यूनिट क्या मिला हमें, दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसको अच्छे से लिखना। दिस एम इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड दिस इज द यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के ऐसा यूनिट मिल गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। इजी है, इतना ये कॉन्सेप्ट है मतलब। तो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन सोल्व करने से बाकी कहानी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इजी है, क्वेश्चन भी इजी है, एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है, और कुछ है ही नहीं इसमें, पोल स्ट्रेंथ इतना ही है, ठीक है। सो कंडीशन ये है, मतलब सेम पोल स्ट्रेंथ होना चाहिए और ऑपोजिट होना चाहिए नेचर, एक साउथ होने से अनदर को नॉर्थ पोल होना होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन सोल्व कर लेते तब क्लियर होंगे। और लास्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब बाकी दो क्वेश्चन तो इजी है, पहला क्वेश्चन है ना, ट्राई करो एक बार। क्या पूछा पहला क्वेश्चन में, ए मैग्नेटिक डायपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, एक मैग्नेटिक डायपोल है मतलब बार मैग्नेट है, तो इसका एक साउथ पोल होंगे नॉर्थ पोल होंगे। सो दोनों की जो सेपरेशन डिस्टेंस है दैट इज 10 सेंटीमीटर दे के रखा है, इसको आप मीटर में लिख सकते हो, 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, है ना, तो इसको आप 10 टू द पावर -1 मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर बोला गया हैज पोल स्ट्रेंथ मतलब क्यू एम की वैल्यू दैट इज कितना देकर रखा, 20 एम्पियर मीटर, ओके। हमें पूछा फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डायपोल, तो डायपोल की मैग्नेटिक मोमेंट मतलब स्मॉल एम की वैल्यू, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट या तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दैट इज पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन डिस्टेंस। तो पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू 20, सेपरेशन की वैल्यू कितना है 10 टू द पावर -1, तो इसको एडजस्ट कर सकते हो, 2 मिलेंगे, है ना, तो आंसर कितना आएंगे एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो वही पूछा था आपको कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितना मिला, 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये पूछा था, ठीक है। सो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, क्या पूछे, ये भी इजी है। ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, तो एक बार मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट एम की वैल्यू देकर रखा 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ओके। फिर बोला गया कि हैज पोल सेपरेशन, तो सेपरेशन कितना है दैट इज ट्वाइस ए की वैल्यू दैट इज 20 सेंटीमीटर देकर रखा सेपरेशन, ओके। इसको आप मीटर में लिख सकते हो, दैट इज 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर होंगे, ठीक है। सो यू कैन राइट इट एज 2 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर, जीरो को एडजस्ट कर दिया वहाँ पे। फिर हमें बोला कैलकुलेट द पोल स्ट्रेंथ, तो पोल की जो स्ट्रेंथ होंगे उसको आपने क्यू एम कह दिया। सो फॉर्मूला क्या है, एम इज इक्वल टू क्यू एम इंटू सेपरेशन, तो ऐसे आप क्यू एम इक्वल टू क्या लिखोगे, m/2 ऐसे लिखोगे, है ना, इस तरह से लिखोगे। तो m मतलब क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दैट इज 5 दे के रखा, सेपरेशन कितना है दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -1, तो इस -1 को ऊपर लेके जाओगे तो +1 होंगे ना, बेसिकली इट विल बिकम 50 डिवाइडेड बाय 2, यानी आपको मिलेंगे 25, और यहाँ पे एम्पियर मीटर लिख देना क्योंकि स्ट्रेंथ है पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू पूछा था 25 यूनिट एम्पियर मीटर होंगे पोल स्ट्रेंथ की, ठीक है, ये पूछा था 25, यस करेक्ट है, ओके, इजी है। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसको भी देख लेते हैं, साथ में इसको मीटर और नोट करके रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, ठीक है, इजी है, कर सकते हो। क्या पूछा आपको, ए स्टील वायर ऑफ लेंथ L हैज मैग्नेटिक मोमेंट M, तो एक लेंथ है L, एक वायर है लेंथ L, तो ऐसे समझो यहाँ पे एक पोल है, यहाँ पे एक पोल है, ठीक है, साउथ पोल नॉर्थ पोल ऐसे समझ सकते हो। तो बेसिकली एक वायर है, तो इस वायर की जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज गिवन एज कितना
m दे के रखा है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ही m दे के रखा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्मूला है, ये जो पोल है ना इसका स्ट्रेंथ को qm कह दो, इसका स्ट्रेंथ को qm कह दो, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट मतलब क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ पोल, स्ट्रेंथ ऑफ पोल कितना है? qm इंटू सेपरेशन डिस्टेंस, दोनों में कितना है? दैट इज l है। तो बेसिकली m इज इक्वल टू इतना सा लिख सकते हो। तो यहाँ से थोड़ी देर बाद लिखेंगे। तो अभी हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया कि what is the new magnet, it is bent into a semicircular arc, what is the new magnetic moment। तो हमें नया मैग्नेटिक मोमेंट कितना है पूछा, ठीक है। तो ये जो है ना वायर, इस वायर में से इस तरह से बेंड करके सेमी सर्कुलर रिंग बनाए, मतलब आर्क बनाए इस तरह से, ठीक है, सेमी सर्कुलर बना दिया। तो पुल अभी यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। तो इसको qm कह दो, इसको qm कह दो, स्ट्रेंथ ऑफ द पुल। तो दोनों पुल्स के बीच में जो डिस्टेंस होंगे इस बार, ये कितना होंगे? दोनों पुल्स के बीच में डिस्टेंस इस बार इतना होंगे। तो ये सेंटर है ना, ये सेमी सर्कल है, तो इसको आप क्या बोलोगे? रेडियस बोलोगे, और इसको आप क्या बोलोगे? रेडियस बोलोगे। तो सेपरेशन डिस्टेंस कितना हो गया इस बार? ट्वाइस आर हो गया, ठीक है। आया समझ में? पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस है इस बार कितना हो गया? ट्वाइस आर, क्योंकि दो रेडियस होंगे इसमें। तो अभी देखो इसमें, इस केस में जो फॉर्मूला लिखोगे कि मैग्नेटिक मोमेंट इस बार कितना होंगे, पहले मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू m बोला गया था, इसको इतना सा लिखा। तो इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसको नया मैग्नेटिक फील्ड मोमेंट m डैश कह देते हैं। इसका वैल्यू पूछा आपको, m डैश की वैल्यू। तो नया मैग्नेटिक फील्ड मोमेंट कितना होंगे आफ्टर बेंडिंग दिस इनटू ए सेमी सर्कुलर आर्क। ओके, सो नया मैग्नेटिक मोमेंट को हमने m डैश कह दिया। तो इसमें आप क्या लिखोगे? पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन। तो पोल स्ट्रेंथ मतलब क्या लिखोगे? qm ही लिखोगे, सेम पोल स्ट्रेंथ होंगे, सेम वायर है। सेपरेशन कितना है? दैट इज ट्वाइस आर है इस बार। सो सेपरेशन इज ट्वाइस आर। तो यहाँ से ये जो qm है ना, इस qm की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? qm इज इक्वल टू m/l लिख सकते हो कि नहीं? यस। तो यहाँ पे qm की जगह पे आप m/l लिख दो, इंटू ट्वाइस आर लिख दो। तो अभी देखो आर एंड एल के बीच में एक रिलेशन है, रिश्ता है। रिश्ता कौन सी है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? यहाँ पे देखो, ये है एक, लेट्स से एक वायर है, ठीक है, एक वायर है। तो इस वायर की लेंथ है एल। इस वायर से मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है। तो इस सर्कल की लेंथ कितना होंगे, यानी सर्कमफरेंस, ठीक है। सर्कल की जो बाउंड्री है दैट इज सर्कमफरेंस। तो इस सर्कल के सर्कमफरेंस कितना होंगे? दैट इज ट्वाइस पाई आर। तो ये जो सर्कमफरेंस बना किससे बना? इस लेंथ से। यानी ये जो लेंथ है दिस इज नथिंग बट एल। तो आप ट्वाइस पाई आर की जगह पे एल लिख सकते हो कि नहीं? ठीक है, इसे कर सकते हो। तो यहाँ पे इस जगह पे देखो, इस वायर से, ये जो वायर है ना, इस वायर से आपने क्या बनाया? एक सेमी सर्कल बनाया। तो पूरा का पूरा सर्कल की अगर सर्कमफ्रेंस ट्वाइस पाई आर है, पूरा का पूरा सर्कल के बाउंड्री ट्वाइस पाई आर है, तो ये सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल के बाउंड्री कितना होंगे? पाई आर होंगे ना। यस, ट्वाइस पाई आर से डिवाइड करो 2 को, आधा होंगे। सर्कल के बाउंड्री ट्वाइस पाई आर, सेमी सर्कल के दैट इज पाई आर होंगे। ओके, तो यहाँ पे ये हमने समझ लिया। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सेमी सर्कल व्हिच इज पाई आर, इसका आधा होंगे, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट दिस एल, क्योंकि ये जो इस एल है ना, इस एल से, इसी एल से आपने इसको बनाया। तो यानी आप बोलोगे कि पाई आर इज इक्वल टू एल, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हो, है ना। तो पाई आर इज इक्वल टू एल। तो यहाँ पे जो एल है ना नीचे, इस एल की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? पाई आर लिख सकते हो, ठीक है। इस एल की जगह पे पाई आर लिख सकते हो, इंटू ट्वाइस आर है। और इसको आप क्या लिखोगे? आर आर कैंसिल करो, ट्वाइस एम डिवाइडेड बाई पाई मिलेंगे। सो एम डैश की वैल्यू इतना सा मिले। एम डैश मतलब क्या है? न्यू मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट, ओके, न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अच्छे से आप लोग करना। सो न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ओके, वही पूछा था आपको। सो पुराना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना था? दैट इज m। अभी नया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना है? दैट इज m डैश। इसका वैल्यू 2 इंटू पुराना मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय पाई, इतना सा मिला। ओके, इतना ये था कॉन्सेप्ट। बाकी हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। कि लेट्स से एक बार मैग्नेट है, यहाँ पे साउथ पोल नॉर्थ पोल जो भी है, तो इसको आप क्या बोलोगे? एक्सिस बोलोगे। इस एक्सिस पे एक पॉइंट ले, इसमें हमको आपको क्या मिलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे यहाँ पे कितना होंगे? और फिर ये जो है ना लाइन, इसको आप बोलोगे इक्वेटर। तो इसमें कितना होंगे मैग्नेटिक फील्ड? इसका भी वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब डिराइवेशन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे वहाँ पे, जो बोर्ड एग्जाम की क्वेश्चन है ना टॉपिक वाइज, उसको देखेंगे। फिर वहाँ पे वो करते जाएंगे, JEE नीट की भी वो सब सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और कुछ डाउट है तो पूछना, ठीक है। और बाकी जो प्लेलिस्ट है चेक करना एक बार, ठीक है। वहाँ पे हर एक वीडियो है ना, तो आप लोग चेक करना एक बार। और
ठीक है, इतना ही है। कुछ डाउट है तो पूछना कमेंट में, ओके, थैंक यू।